प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो खुद से खाली हो गया, खुद से खाली हो गया, समझो वो सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। देखते देखते क्या से क्या हो गया, जो खुदी गर मिटी तो खुदा हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया, कतरा दरिया में गिरा तो फना हो गया। खुदी गर मिटी, सब खुद को ही मिटाने की बात करते। ये जो है ना, जो खुद से खाली हो गया तो वो सब हो गया। खुद से खाली होने का मतलब अब हम खुद से ही भरे रहते हैं। जीवन में आप देखें जरा, स्मृतियों का ढेर है हमारा मन, याददाश्त का ढेर एकदम। हर चीज के संस्कार अंकित हैं इसमें, जो आपको सीमित बनाते हैं। यदि आप इससे खाली हो जाए, सारी साधना आध्यात्म जो है ना, सारी साधना आध्यात्म आपको खुद से ही खाली करने के लिए। खुद का मतलब अहम, मैं, अहंकार, कि मैं हूं कुछ, मेरा ये शरीर, मेरा ये मन, मेरे कुछ अपने, मैं और मेरा, इससे हम भरे हुए हैं। ये खुद ही से भरे। देखिए, निरंतर विचार आते हैं, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। विचार चलते रहते हैं, कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। ये खुद से भरे हुए हैं आप, और वही विचार आपको बाहर उसी प्रकार की क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और ये विचार आए कहां से? यात्रा, लंबी यात्रा। क्योंकि आप आज जैसे भी हैं, अचानक से तो नहीं आ गए होंगे। आप अचानक से हम नहीं आए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से यात्रा करते हुए आए। तो वे सब संस्कार के रूप में मौजूद हैं हमारे भीतर, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं। क्योंकि एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आप देखेंगे कभी एक से नहीं होता। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई राग से भरा हुआ है, कोई आलस्य से भरा हुआ है। सब में अलग अलग संस्कार आपको दिखाई देंगे। सबके मन अलग अलग, सबके अपने विचार हैं। यही खुद से भरा होना है, यही तो है खुद से भरे हुए। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी क्यों ना हो, अपने अपने विचारों से सभी भरे हैं। और सबके अपने विचार हैं, और सबको अपने को मान रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये बड़ा ठीक कर रहा हूं। सब मानते हैं, आप भी मानते होंगे। हम में से जो ये वीडियो सुन रहे हैं, उनके भी अपने कुछ विचार चल रहे होंगे, अपनी कुछ भावनाएं होंगी, अपने जीवन के कुछ लक्ष्य होंगे। यही तो खुद से भरा होना है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, कोई अभिनेता, एक्टर बनना चाहता है। सबके साथ ही कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है। सबके साथ यही तो है। हम खुद से, हमारे लक्ष्य है ना, खुद से भरे हुए हैं ना हम जीवन। यही सारा खेल है। मैं कुछ हूं, यही हमें सीमित बना देता है। क्योंकि जहां आपने कहा कि मैं ये व्यक्ति हूं, ये शरीर हूं, ये मन हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी दुनिया है अपनी, आप सीमित हो गए। सीमाओं में बांध लिया आपने, लिमिटेड आपने अपने को कर लिया। और जहां आपने अपने को लिमिटेड किया, क्योंकि आपकी अपनी रुचि होगी। हर व्यक्ति की देखिए अपना इंटरेस्ट होता है। किसी का खेल में, किसी का क्रिकेट में, किसी का फुटबॉल में, किसी का पोएम में, यानी किसी का सिंगिंग में, गाने में बड़ा
गाना पसंद है, किसी को कविताएं पसंद है, किसी को कवि पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस पसंद है सबकी अपनी अपनी रुचि या नहीं? यानी सब अपने खुद से ही भरे हुए हैं। मैं, ये जो मैं है, जो सब में अलग अलग है, सबके अपने मन होने के कारण, ये जो आप अपने को समझते हो, यही खुद से भरा होना है। और ऐसे ही सुख के साथ है तो ऐसे ही दुख भी है। खुद से भरा होना दुख भी आपको देता है, क्योंकि आप जैसे होंगे उन्हीं लोगों को आप चाहेंगे, वैसे ही लोगों को आप पसंद करेंगे, वैसी ही चीजें पसंद करेंगे, और जब वो नहीं होंगी तो आप दुखी होंगे। इसलिए कहा खुद से जो खाली हो गया, खाली होना एकदम, यही मुक्ति है। खाली होना ही मुक्त होना है। खुद से जो खाली होता चला गया, समझो, और जो पूरी तरीके से खाली हो गया, वो तो सब कुछ हो गया। और उदाहरण वेदांत में तो खासतौर से ये उदाहरण दिया ही जाता है। जैसे आप एक, और घड़े और मिट्टी का उदाहरण बड़ा दिया जाता है। यानी एक मटके का, मटका जिसमें पानी पीते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो बना ही मिट्टी से होता है। ऐसे ही कई सारे मटके या घड़े अलग अलग मिट्टी के मान लीजिए बने हुए हैं। हमारे ऐसे ही शरीर हैं जैसे कई सारे मटके, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई किसी रंग के, कोई किसी रंग के, लेकिन सब में वास्तव में एक चीज कॉमन है। क्या? मिट्टी। हर घड़े या हर मटके में कॉमन बात क्या है? मिट्टी। तो अगर मटका या घड़ा ये जान जाए कि वो मिट्टी है तो खुद से खाली हो जाएगा। अब कुछ मटके ज्यादा भरे होंगे, कुछ कम भरे होंगे, सब में जल एक सा थोड़ी होता है। किसी मटके में ज्यादा, किसी में कम, जैसा जिसका आकार होगा। किसी में खारा पानी हो सकता है, किसी में स्वादिष्ट हो सकता है, ये सब अलग अलग। लेकिन एक बात कॉमन है, एक बात सब में एक सी है, और वो ये है कि सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। यही हम सभी मनुष्यों के साथ, सब भरे हुए हैं अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी भावनाओं से, अपने अपने संस्कारों से। जैसी वो यात्रा करके आए हैं, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, किसी, कोई सुख में, कोई दुख में, सब अपने से भरे हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, और वो ये, कौन सी बात कॉमन? कि कोई भी शरीर नहीं है। शरीर कोई भी नहीं है इनमें से, मन कोई भी है नहीं, और जो है वास्तव में उसको नाम दिया कि वो आत्मा, वो परमात्मा, या वो सत्य, वो ईश्वर, जो कॉमन है। जैसे मटके में मिट्टी कॉमन है, ऐसे ही कहा कि वो जो ईश्वर है या अस्तित्व है, वो सब में एक समान है। तो जो ये जान लेगा, ये जाना कैसे जाएगा? यही समझकर कि मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं। जो ये जान लेगा, जो ये पहचान लेगा, समझ लो उसने ईश्वर को जान लिया, उसने सत्य को जान लिया, वो खुद से खाली हो गया। क्योंकि वो जान जाएगा कि वो जो ये जो सीमित, जो सीमा में बना हुआ है, वो जो शरीर जिस मन में, वो ये नहीं है। और वो जो ये जान ही लेगा, वो सब कुछ हो जाएगा। जैसे जो मटका ये जान ले कि वो मिट्टी है वास्तव में, जो घड़ा, जो मटका ये जान ले कि वो मिट्टी है, तो मिट्टी तो सभी है। बस यही बात है। जो चेतना ये पहचान जाएगी, जो कि वो क्या है, वो वास्तव में वो इस अस्तित्व का, वो अस्तित्व ही है, तो सभी अस्तित्व ही है।
अस्तित्व के भीतर ही तो सब है। इसलिए कहा जो खुद से खाली हो गया, समझो वो सब हो गया, सब कुछ हो गया। क्योंकि जो मिट्टी हो गया, मिट्टी तो सारे घड़ों में, सारे मटकों में मिट्टी ही तो कॉमन है। और अंत में सब जब फूट जाएंगे सारे घड़े, अगर कोई भी घड़ा आप फोड़ दें, मिट्टी ही हो जाते, मिट्टी में मिल जाते। मिट्टी से ही पैदा हुए थे और मिट्टी में ही मिल गए। अस्तित्व से ही जन्म हमारा, अस्तित्व में ही मिल जाएंगे। मिट्टी के साथ ही रह रहे हैं घड़े सारे। मटके मिट्टी से अलग नहीं हुए, आकार भले ही उन्हें मिल गया हो, जल भले ही किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में मीठा, किसी में खारा, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सब है तो मिट्टी ही ना। सब में एक कॉमन बात मिट्टी तो है ही ना। ऐसे ही हम सभी मनुष्यों के साथ एक बात कॉमन है कि हम अस्तित्व है, यह अस्तित्व का हिस्सा है। और वो जन्म से पहले भी हमारे साथ था। जब हमारा इस शरीर के रूप में जन्म हुआ तो साथ है एकदम। भले ही हमें ये बोध ना हो, हमें ये अनुभव ना हो, लेकिन क्या आत्मा या अस्तित्व के बिना हम हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम रह भी उसमें ही रहे हैं। और जब मिल जाएंगे, मिट जाएंगे, ये आकार ढह जाएगा, 5 तत्वों से बना हुआ, तो भी वो तो रहेगा ही रहेगा। अस्तित्व तो रहेगा ही, उसके साथ एक हो जाएंगे। वो कहाँ जाने वाला? वो कहीं नहीं जाने वाला। इतना जाना बस। देखते देखते क्या से क्या हो गया, ये देखते देखते ये संयम साधा जाएगा। ये यात्रा है स्वयं को जानने की, स्वयं सत्य को खोजने की, स्वयं को खोजने की, स्वयं को अनुभव करने की कि मैं हूं क्या। देखते देखते इसलिए कहा क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता कि मैंने कहा और हो जाए। आप बस अभी यूं समझने को तो एक पल की बात है, लेकिन हम खुद से इतने भरे हैं हम कि हम फिर भूल जाते हैं। हम फिर वो स्मृतियां, वो मेमोरी हमें फिर घेर लेती, वो याददाश्त हमारी फिर हमें कुछ ना कुछ बता देती। हम फिर किसी विचार में उलझ जाते हैं, हम फिर वही हो जाते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि तो ये कह ही रहे हैं, वृत्ति सारूप मित्रंते, यानी जब तक आप स्वरूप में स्थित नहीं है, जैसी वृत्ति होगी वैसा वो पुरुष होगा। मन में जो भाव होगा वैसे ही आप हो जाते हैं। इसलिए हम तरह तरह की चीजें देखते और अनुभव करते, क्योंकि जैसी वृत्ति, काम का भाव आ गया तो आप काम ही हो गए, क्रोध का आ गया तो क्रोधी हो गए, लोभ का आ गया तो लोभी हो गए। जैसी वृत्ति आ गई वैसे आप हो गए। और फिर क्या कहा? योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियां जब रुक जाए, एकदम जल ऐस कहने का अर्थ है जल शांत हो जाए, तो जो चेहरा है, जो वास्तव में है मौजूद, वो दिखाई पड़ेगा। भीतर क्या है वो प्रकट हो जाएगा। यानी ये जो लहरें हैं ना, ये जो वृत्तियां हैं, जो खुद से हम भरे, जो विचार हैं हमारे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, हमारी अपनी कामनाओं के विचार, उनकी अपनी चिंता, बार बार लहरें मारती रहती है चिंताओं की। फिर चिंता एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ये लहरें उठती ही रहती है। जल शांत ही नहीं हो पाता। स्वयं को देखेगा कैसे, स्वयं को अनुभव कैसे करेगा? ये निरोध हो जाए चित्त की वृत्तियों का, तो योग घटित हो जाए। योग का अर्थ है आप अपने तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो खुद से खाली हो जाना, देखते देखते क्या से क्या हो गया। क्या से क्या, पहले तो समझता था मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, यही तो समझते हैं। या ये नहीं समझते तो अहंकार के भाव से कि मैं ही सब कुछ हूं, ये समझते हैं। तो देखते देखते जब हमने अभ्यास किया, साधना की, संयम साधा, स्वयं पर जागरूक रहे प्रतिपल, तो एक क्षण ऐसा आएगा उस यात्रा का, देखते देखते क्या से क्या हो गया, खुद ही कर मिटी। जितने विचार हैं, जितने भाव हैं, जितने संस्कार हैं, सब विलीन हो जाएंगे। सारी लहरें जल में जो हिलोरे मार रही थी शांत होने लग जाएंगी, शांत हो जाएंगी। देखते देखते क्या से क्या हो गया, खुद ही गर मिटी, तो खुदा हो गया। तो स्वरूप को जान लिया, तो सत्य को जान लिया, खुद ही गर मिटी, तो सब कुछ हो गया। खुद से जो खाली हो गया, समझो वो सब हो गया। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।